अश्वत्थामा धोखा खा गया, उनके बच्चों के सिर काट करके ले गया दुर्योधन के पास। इधर जब पांडवों को पता लगा, उसे पकड़ने के लिए गए, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पहले पांडवों पे छोड़ा, लेकिन व्यास जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, अश्वत्थामा इसे लौटाओ। इधर से अर्जुन ने छोड़ दिया था। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं अभी लौटाता हूं, लेकिन अश्वत्थामा कहता महाराज मुझे तो चलाना आता है, लौटाना नहीं आता। बोले जब तुम्हें लौटाना नहीं आता था तो तुम्हें छोड़ने की जरूरत क्या थी? हैं? महाराज गलती हो गई, अब क्या करूं? तो बोले इसकी दिशा बदल। फिर भी उसने कपट किया, पांडवों से तो दिशा बदल दी, लेकिन दिशा पांडवों का एक वंश पल रहा था। अर्जुन के बेटा थे अभिमन्यु, उनकी पत्नी थी उत्तरा। उस उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का वंश पल रहा था। उसने उस ब्रह्मास्त्र को वहां मोड़ दिया, इतना कपट कर गया। लेकिन जैसे भगवान को पता लगा कि इस धूर्त ने कायरता की चरम सीमा पार कर दी, उन्होंने, भगवान ने उस अश्वत्थामा को श्राप दिया। अरे कायर, तू ब्राह्मण होकर के तेरी बुद्धि मारी गई। अरे ब्राह्मण सारी दुनिया को धर्म का पाठ सिखाता है, कर्म का पाठ सिखाता है, और जब ब्राह्मण स्वयं अपने कर्म और धर्म से भ्रष्ट हो जाए तो ये धरती काय पे टिकेगी? तुमने एक पहला तो अपराध सबसे ज्यादा ये किया कि सोते हुए बच्चों पर वार किया। क्या ये धर्म का पाठ है? उसके बाद अब तूने वहां ब्रह्मास्त्र मोड़ दिया जिस बेचारे ने अभी तक जन्म ही नहीं लिया। उसने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मानव समाज में इतना कलंकित होगा कि तेरा लोग मुंह देखना नहीं चाहेंगे। युधिष्ठिर भैया, इसके माथे से मणि निकाल लो, ये इस मणि के योग्य नहीं है। इसकी करतूत तो देखो, एक गुरु द्रोण का पुत्र होकर के, एक विप्र की संतान होकर के, कृपाचार्य का भांजा होकर के, और इसकी करतूत तो देखो। इसका मुंह काला होना चाहिए। और सुन, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ये घाव माथे का कभी नहीं भरेगा, इसमें से दुर्गंध आएगी और ये रिश्ता रहेगा, इसमें से खून टपकता, मवाद टपकता रहेगा। तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, और तू अमर है इसलिए मर भी नहीं पाएगा। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, लेकिन किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए जंगलों में फिरता है, बेहड़ों में फिरता है, नदियों में फिरता है। आज भी कभी कभी भोले बाबा की पिंडियों पर बिल्व पत्र चढ़ाता रहता है, छुप करके आधी रात में कहीं चढ़ा जाता है, कहीं ब्रह्म मुहूर्त में, कहीं कभी चढ़ा जाता है। क्यों? कि मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो। आप मुक्ति के दाता हो भोलेनाथ, आप मुझे मुक्ति दे दो। अब मौत भी नसीब नहीं है। भैयाओ, बुरे मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उसे जिंदगी तो जिंदगी, मौत भी नसीब। जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा। जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने, आज जीवन उसके लिए नरक बन गया। समाज में कहीं आपने अश्वत्थामा को देखा नहीं होगा, लेकिन सुना जरूर होगा कि यहां महादेव जी पर कभी कभी बेलपत्र आधी रात पे चढ़े हुए मिलते हैं।
ये सुना जरूर होगा, लेकिन अश्वत्थामा दिखाई नहीं देता, जिंदा है। और वो कोई हवा के रूप में नहीं है, भूत प्रेत होते हैं उन रूपों में नहीं है, इसी मानव देह में है। अपनी देह को छुपा भी नहीं सकता है, लेकिन छुपता फिरता है। अब हमारे बड़े बूढ़े जानते होंगे, पहले यदि कोई आदमी पे गैया मर जाती थी ना, तो वो गांव के बाहर ही मोहते ढांटों बांध के और आवाज लगाता कि भैया वो पे गैया मर गई है, मैं गंगा जी तक पैदर पैदर अपने कलंक के दूर करवे जा रहा हूं, मोह कछू दाद जाओ। बड़े बूढ़े जानते होंगे। तो वो भीख मांगते मांगते अपने कलंक को दूर करने के लिए, लेकिन मुंह को छुपा के रखता था, क्योंकि मेरो कलंक मेरो दर्शन करके कहूँ और नहीं लग जाए है? मैं अपने कलंक का पाप का भागी स्वयं रहूं। ऐसे ही वो अश्वत्थामा आज भी, क्योंकि मेरे कलंकी मुख को कोई और न देखे, कोई और कलंकी न हो जाए, इसलिए रातों में फिरता है? एमे को पंथ पग दे खगेसा, एमे को पंथ पग दे खगेसा, रहे न तेज तन बोधे बल लेसा, रहे न तेज तन बोधे बल लेसा। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, तेरी शक्ति अपार। हम लोग तो भोले बाबा की पूजा सावन में करते हैं या फिर सोमवार के सोमवार करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा तो रोज करता है, रोज। कभी किसी महादेव की पिंडी पे जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, लेकिन कर्म का लेख मिटे नारे भाई। एक बात और बताना चाहता हूं, जब सती को शंकर भगवान बहुत समझा रहे थे, वो सती समझ नहीं रही थी, तब किसी ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा आपके बारे में लिखा है कि भाव्यू मेट सकें त्रिपुरारी। जब आप लिखे को मिटा सकते हैं, तो जब सती है समझा ना पा रहे आप, जाके लिखे मिटाओ। तो भोले बाबा ने एक बड़ी प्यारी बात कही, मैं विधि के लिखे को तो मिटा सकता हूं, लेकिन जिस विधि के लिखे में हरि की इच्छा मिल जाए, मेरे कन्हैया की इच्छा मिल जाए, मेरे राम की इच्छा मिल जाए, मैं उसे कभी नहीं मिटा सकता। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। कचहरी के निर्णय को कोर्ट बदलता है, कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट बदलता है, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही कोई निर्णय दे दे तो फिर वो बात मिटाई नहीं जाती है। कन्हैया का दिया हुआ शाप है। भोले बाबा कहते हैं कि मैं कैसे मिटाऊं। अश्वत्थामा जगह जगह प्रार्थना करता रहता है, शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला।
हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरी जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही राजवर आधार। डोल तेरी चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना, कुछ मैं जानूं ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना और कुछ जानू ना, मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। उसकी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे। मेरी प्यारी पंक्ति, मेरी प्यारी पंक्ति है, सुख की पहचान दे। अभी हम सुख को दुख समझ रहे हैं और दुख को सुख समझ रहे हैं। संसार की मोह माया को हम सुख समझ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। प्रेम सबसे करूं
के फूल और बाहर के बेलपत्र तो चढ़ाने ही है, लेकिन उनके साथ साथ क्या चढ़ाना है शब्द समझिएगा। ये भजन तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन शब्द में छुपा हुआ भाव समझिए। श्रद्धा सुमन, मेरी श्रद्धा ही फूल है। श्रद्धा सुमन और मन बेलपत्री, श्रद्धा सुमन मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। अश्वत्थामा परमात्मा के शरणागतों पर प्रहार कर रहा था, इसलिए महादेव भी उसके इस लिखे हुए अंकों को मिटा नहीं पा रहे। और पता है कितने साल को है वो अश्वत्थामा? हमें अपनी जिंदगी कलंक से भर जाए तो 4 दिन जीना भारी पड़ जाता है। कभी रेल से कटने भागते हैं, हाई स्कूल में फेल है जाए, जब रिजल्ट आता है कितने बच्चे रेल से कट जाते हैं, बिजली पकड़ लेते हैं, छत से कूद जाते हैं, केवल रिजल्ट में फेल हो। कलंकी थोड़ी हो गए कोई, लेकिन जिसके माथे कलंक का घाव हो और फिर उसे जीना पड़े, 4-6 दिन नहीं, 4-6 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 1,000 साल नहीं, आज की तारीख में 5,500 साल बीत गए हैं कलंक को ढोते ढोते। आग में जल रहा है। क्यों? भगवान का एक वचन है, वादा है, प्रतिज्ञा है, निज अपराध ऋषाहीन काहू, सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु। पर जो अपराध भगत कर कर राम रोष पावक सोजर, राम रोष पावक सोजर, राम अश्वत्थामा ने अपराध किया था भक्त का, भगवान का कर देते। अरे भगवान का अपराध तो जाने कितने लोग करते हैं। गांधारी ने शाप दे दिया। धृतराष्ट्र रोज कहता है कि इस ग्वाले ने मेरे पुत्रों को मरवाया है, लेकिन अपने ऊपर आई हुई बातों को भगवान कभी गिनते नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गांधारी ने जो श्राप दिया था ना कि तूने मेरे पुत्रों को मरवाया है, मैं भी साफ देती हूं कि तेरे पुत्र भी तेरी आंखों के सामने मरेंगे और तू रोक नहीं पाएगा। और जब भगवान को ये श्राप लगा ना, भगवान सामने खड़े थे,
भगवान ने कहा, हे माता, अब मैं तुम्हारे चरण स्पर्श नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि अब तुमने मुझे श्राप दे दिया है और मैं पांव छूंगा, चरण स्पर्श करूंगा तो अब तुम आशीर्वाद दे न सकोगी, क्योंकि तुमने विनाश का श्राप दिया है। तो आशीर्वाद के लिए तुम्हारे पास बचा क्या है? और मैं पांव छू करके तुम्हें धर्म संकट में डालना नहीं चाहता, तुम्हें लज्जित करना नहीं चाहता, इसलिए मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूं। पितामह गांधारी के सामने से भगवान बिना प्रणाम करे चले गए थे, क्योंकि अब तुम मुझे आयुष्मान भी नहीं कह सकती हो, फलो फूलो ये भी नहीं कह सकती हो, विजयी भव ये भी नहीं कह सकती हो, तो मैं तुम्हें धर्म संकट में डालना नहीं चाहता। सुन करके सहर्ष माथे पे रख करके चले गए, कोई प्रतिकार नहीं किया। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जर। प्यारेओ, तुम दुनिया में जैसे बरत रहे हो बरतो, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भगवान के किसी भक्त से, भगवान के संत से, भगवान के दूत से कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि वहां फिर वो रेखा तुम्हारे जीवन में जो अपराध की बनेगी, फिर उसे भगवान भी मिटा नहीं पाएंगे, महादेव भी मिटा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान की इस प्रतिज्ञा को हमेशा ध्यान रखिए, भक्तापराध न हो जाए, संतापराध न हो जाए। हैं भैया, उत्तरा के गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के पुत्र को मार रहा था, उत्तरा ने तुरंत प्रार्थना करी कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्, यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा ने न अर्जुन को पुकारा, न भीम को, न धर्मराज युधिष्ठिर को। उत्तरा ने केवल गोविंद को पुकारा, पाहि पाहि, रक्षा करो रक्षा करो, हे जगतपते महायोगिन, हे गोविंद मेरे बच्चे की रक्षा करो। क्यों भैया? द्रौपदी ने तो पहले द्रोणाचार्य पुकारे, पिता में भीष्म पुकारे, गांधारी पुकारी, धृतराष्ट्र पुकारे, अर्जुन भी, भीम भी, सबन पे झोली पहलाती फिरी कि मोए बचाओ मोए बचाओ मोए बचाओ। जब उत्तरा ने ऐसा क्यों नहीं करो? क्योंकि उत्तरा पहले समझ चुकी थी कि अंतिम में द्रौपदी माता जी को कोई नहीं बचा पाया, तो ठाकुर जी अंतिम में उन्होंने ही बचाया, तो फिर मैं दुनिया में हाथ क्यों फैलाऊं, मैं सीधे सीधे उसी के पास न जाऊं जो अंतिम में बुलाना पड़ता है? इसलिए उत्तरा ने सबसे पहली पुकार वहीं कर दी। भगवान ने आकर के और उस उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया और उस बच्चे को जो जन्म ले लिया था, उस बच्चे में प्राण डाल दिए।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बालन बांका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है।